पहली जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, पहली जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे तो ये है तापस सुमेध की। अभी तापस सुमेध क्या है? देखिए, भन्ते भगवान पधारिए, सम्यक संबुद्ध दीपांकर का स्वागत है। विशाल भिक्षु संघ सहित सम्यक संबुद्ध के स्वागत में यह तुमुल घोष निनादिन हो उठा। ब्राह्मण तापस सुमेध ने देखा कि संघ के साथ भगवान दीपांकर सचमुच बहुत समीप पहुंच चुके हैं। तब तक उसने अपने जिम्मे जो काम लिया था वह पूरा नहीं हो सका। मार्ग पर अभी भी 1-2 हाथ जमीन पर सूखी रेत नहीं बिछ पाई थी। अभी भी वहां पर कुछ स्थान पर कीचड़ थी। भगवान को कीचड़ पर चलना होगा, क्या करें, ये चिंता मन में उभरी। उसने अपने शरीर पर लिपटे हुए मृग चर्म को खोला और उसे कीचड़ पर बिछा दिया, परंतु देखा कि कीचड़ की गहराई अधिक है। केवल मृग चर्म बिछा देने से काम नहीं चलेगा, इससे भगवान को चलने में कष्ट होगा। तब उसे एक युक्ति सूझी। वह कीचड़ पर बिछाए हुए मृग चर्म पर स्वयं औंधे मुंह लेट गया, जिससे कि भगवान उसकी पीठ पर कदम रखकर आगे बढ़ जाए। ना उनके पांव कीचड़ में धंसे और ना ही उन्हें कोई कष्ट हो। कीचड़ पर लेटे लेटे वह शिव संकल्प कर रहा था कि भगवान दीपंकर के समान वह भी सम्यक संबुद्ध बने, जिससे केवल अपनी ही नहीं बल्कि अनेकों की भवमुक्ति में सहायक बने। भगवान दीपंकर जब समीप आए तब यह देखकर उन्होंने उस युवक की उस समय की मनोस्थिति जानी। सम्यक संबुद्ध त्रिकालज्ञ होते हैं। उन्होंने तत्क्षण जान लिया कि इस भाव विभोर युवक ने विगत अनेक जन्मों में इतनी मात्रा में पारमिताएं परिपूर्ण कर ली हैं, जिनसे कि अभी विपश्यन साधन दे तो अल्पकाल में ही अरहंत अवस्था प्राप्त कर सर्वथा विमुक्त हो सकता है। 8 ध्यानों से प्राप्त हुए अभिज्ञान द्वारा तापस सुमेध भी इस तथ्य को भलीभांति समझ रहा था, परंतु केवल स्वयं भयमुक्त अरहंत बनने की उसकी रुचि नहीं थी। वह यही संकल्प कर रहा था कि मैं सम्यक संबुद्ध बनकर अनेकों की मुक्ति में सहायक बनूं। वह यह तथ्य खूब समझ रहा था कि सम्यक संबुद्ध बनने में और कितनी विशुद्ध मात्रा में पारमिताएं संचित संग्रहित करनी होंगी। इसके लिए अनगिनत कल्पों तक अनगिनत कष्ट में जीवन जीने होंगे। वह इन कष्टों को झेलने के लिए कृत संकल्प था। उसकी यह मनोदशा जानकर भगवान ने उसका भविष्य देखा और उसके सम्यक संबुद्ध बन सकने की संभावना देखकर उसे आशीर्वचन देते हुए यह भविष्यवाणी की कि 4 असंख्यक और 1 लाख कल्पों में शेष आवश्यक पारमिताएं पूरी करके वह सिद्धार्थ गौतम के नाम से निसंदेह बुद्ध बनेगा। तुम बुद्धो भविष्यसि। भगवान की यही मंगलमयी घोषणा पृथ्वी और अंतरिक्ष में गूंज उठी और देर तक इसकी प्रतिध्वनि होती रही। इसी समय सुमित्रा नाम की एक धर्ममयी ब्राह्मणी पुत्री तापस सुमेध को देखकर उसकी ओर आकर्षित हुई। उसने ये धर्म संकल्प किया कि जब तक यह युवक भिन्न भिन्न जन्मों में पारमिताएं पूरी करने में संलग्न रहेगा, तब तक मैं इसकी सहधर्मिणी बनूं और अंतिम जीवन में भी इसकी अर्धांगिनी ही बनूं। भगवान दीपांकर ने उसका भी भविष्य देखकर आशीर्वाद दिया कि यही होगा। इसके अंतिम जीवन में तुम यशोधरा नाम से इसकी अर्धांगिनी बनोगी और इससे विषयान साधन सीख कर भवमुक्त अरहंत अवस्था प्राप्त करोगी। भगवान दीपांकर की आशीर्वादमय भविष्यवाणी से तापस सुमेध बोधि का बीज धारण कर बोधि बीज कहलाया
उसके मानस में बोधि अंकुरित हो जाने के कारण बुधांकुर कहलाया और इसीलिए बोधिसत्व भी कहलाया।